अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री हरि। आज की कथा श्री विष्णु द्वारा नैमित्तिक और आभ्योदिक आदि दानों का वर्णन और पत्नी तीर्थ के प्रसंग में सती शुक्ला की कथा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अब मैं पुण्य नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सत्पात्र को हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वे भूत्यों सहित पुण्यमय प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वे धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय और महान तेजस्वी होता है। महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमिदान अथवा गोदान करता है, वे सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान करता है, उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और स्वर्ण का महादान देता है, उसके बहुत से सद्गुणी और वेदों के पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्य आत्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्व ज्ञानी होते हैं। महामति, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। महाराज, कपिला गो का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा की आयु प्रांत वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित स्वर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब आभ्योदिक दान का वर्णन करता हूँ। नृपश्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है, वे यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वे जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वे 1000 कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार का दान बताता हूँ। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी, इत्यादि बातें सोचकर उनके मोह से मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। ये भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं, अतः जीते जी स्वयं ही अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़ी सहित उत्तम गौ, भूमि तथा नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। वेन ने पूछा, भगवान, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी तीर्थ कैसे हैं। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे सदा धर्माचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वे सुयोग्य पुत्र की जननी, सुंदरी, मंगलमय, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वे मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ये बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इसी बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए।
उन्हें जाते देखकर उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली। शकुला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा भी अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पातिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाश और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायणा होती है वे संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा देने वाले पुरुषों को यज्ञ के अनुष्ठान से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल पा लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हूँ, तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौटाऊंगी। कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं, तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा, तो ना जाने इसकी क्या दशा होगी। ये सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। ये बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इस तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृपल बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शकुला देव आराधना के बेला में पुण्य में प्रभात के समय जब सोकर उठी, तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। ये बाला अपने पति के साथियों के पास जाकर पूछने लगी, महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो, वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा, शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग में तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौटेंगे। राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिए जाने पर शकुला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने ये निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे, तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल और दूध, दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग करूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी त्याग दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शकुला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगियों से वे अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वे एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती थी और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। वीर्य अग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुख में आचार का पालन करने से वे अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न ही भूख लगती थी। शकुला की यह अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा, सखी शकुला, तुम इस समय क्यों रो रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष साध्वी, सदाचार परायणा और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हूँ।
उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणाधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं। प्रतिदिन का ये दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के वीरे से ही मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी? संसार में कोई किसी का नहीं, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। बाले, खाना पीना और मौज उड़ाना, यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपयोग करता है और कौन उसे देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वे वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापी नहीं समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वे सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आवाहन करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है, उसका वाम पार्श्व है और पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिलता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका ये कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वे व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप, जन्म सब कुछ पति के लिए होता है। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं? वे तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में आता है। उसे सदा दुख में आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भागरूप है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं, ये निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। सखियों ने पूछा, महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज एक श्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा एक श्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुक्रों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वे अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। उसकी प्रियतमा सुक्री भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्र पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्य आत्मा है। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं।
प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को भी धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्र पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुक्री बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग, बिहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं। उत्तम सोने के बने हुए दिव्याभूषणों, रत्न में उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और माता पिता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। युद्धपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत के दुर्गम कंदरा में चले जाएंगे, और यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वे 1000 युगों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा वह निर्भरता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षों तक वे सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शुक्री बोली, प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यूं कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे। इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक वहां उपस्थित है तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा है। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप है, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वे पापात्मा है। उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। ये उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपने माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वे कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। ये सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदर भार्या तथा चतुरंगणी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान शूकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों
तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों को बाना बांधकर खड़े हुए और उस वराह को खींचने लगे। ये देख वे युद्धपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्रों तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वे बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाड़ों से घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे। तदंतर शुक्रों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुत तेरे शुक्रों को और शुक्रों ने अनेक व्याधों को मार दिया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भागकर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी थी। कितने ही मर गए, कितने ही सूरों को पैनी दाड़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोक को चले गए। केवल वे बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शुक्र ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। शुक्र ने कहा, महाभागे, 2 सिंगों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सूरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है, वे निस्संदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और रणसिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वे अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वे अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारी स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इसी तरह बातचीत करते एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपने पत्नी के साथ शुक्र भी गर्जना करता है। अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्दश सेना को उस दुर्दश वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शुक्र पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी आगे बढ़ा। वे घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसे चला नहीं जाता। अंततः वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। युद्धपति सुअर अपनी जाति के स्वभावानुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वे शुक्रराज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शुक्र की ओर चले। शुक्र अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देख वे शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अरण्यतर भाग जाओ। ये सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तो मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वे पापात्मा है।
उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में जाना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शुक्री दुख से आतुर होकर बोली, आह मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शुकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध से चलकर वहां पहुंचे। शुक्री और शुकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाड़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों के थुथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शुक्र पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वे राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शुक्री उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिसे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शुक्री अपने दाड़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देख काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शुक्र ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, ये स्त्री है। स्त्री के वश से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं शुक्र को ना तो स्वयं मारता हूँ, ना किसी दूसरे को ही मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यूं कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुक्री समस्त वीरों का संहार कर रही है। बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते। ये देख व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार किया और शुक्री को बीन डाला। शुक्री ने भी झपट व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुक्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। ये बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शुक्री को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुक्री को कुछ होश आया। उससे रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्य की बोली में बोलने लगी और कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से ये अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की ये मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्ष मगन होकर अपने पति से बोली, राजन, इधर देखिए, यह पूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। शुक्री बोली, देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले, विद्वान, तुम्हारे गीत की उत्तम स्वर, तल, लय और मूर्छनायुक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यही महान समुदाय अधम और चंचल है। ये मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युक्ति, स्त्री का अभाव होता है, वही मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे संगीत ने मेरे ध्यान में बाधा डाली है। अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे भी ये स्थान छोड़कर कहीं और जाना होगा।
गीत विद्याधर ने कहा, महामती, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं है, इसलिए तेज से हीन है। ब्राह्मण, ये वन सबके लिए साधारण है, इस पर सबका समान अधिकार है, इसमें कोई ननु नच नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का सतत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाएं चाहे रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं। विप्रबल पुरुषत्व धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यंत्र चले गए और योगासन में बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनि श्रेष्ठ, पुरुषत्व के चले जाने पर दीर्घकाल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। ये विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलसत्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मलमूत्र का त्याग तक कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की क्षमा को मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उदंडता और भी बढ़ गई। एक दिन शुकर के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठाका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाते। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए, हो ना हो ये वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ महापापी, तू शुकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब शुकर की ही योनि में जा। देवी, यही मेरे पति के शुक्र योनि में पड़ने का वृत्तांत है। ये सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिने ने भी घोर पातक किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।